गेहूं की फसल के लिए मैदानी क्षेत्रों में पानी पर्याप्त होने की वजह से गेहूं की फसल अच्छी देखने को मिलती है। पर पहाड़ी क्षेत्रों में पानी कम होने के साथ गेहूं की फसल ठीक ढंग से उग नहीं पाती है। ऐसे में लोकल 18 की टीम ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन चंद से खास बातचीत की। उन्होंने बताया, पहाड़ों में पानी कम होने की वजह से किसानों की फसल अच्छे से नहीं हो पाती है। अगर किसान भाई बारिश के पानी को काम में लाते हैं तो उनकी गेहूं की फसल अच्छी हो सकती है। इसके लिए उन्हें बुआई करते वक्त ध्यान देने की भी ज़रूरत है और बारिश के पानी को कैसे उपयोग में ला सकते हैं उसे भी बहुत देख सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए हम आपको वो सुनाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर जो कृषि है वो वर्षाश्रित है। तो मैदानों से पर्वतीय जो खेती है वो इसीलिए भिन्न है क्योंकि हमारा करीब 85% एरिया जो है ये वर्षा पे ही आधारित है। तो मतलब ये बहुत इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसान भाई इस तरह की प्रजातियों को उगाएँ जो कि वर्षाश्रित स्थितियों में भी अच्छा करती हैं। तो जो ये हमारा यहाँ पे संस्थान है अल्मोड़ा के अंदर में, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंदर में एक विशिष्ट स्थान रखता है। हमारे संस्थान का नाम है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। तो ये विभिन्न पर्वतीय फसलों के प्रजाति निर्माण में अग्रणी रूप से काम करता है। तो इसमें गेहूँ की भी बहुत सारी अच्छी प्रजातियाँ हैं, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, मैदानी क्षेत्रों के लिए भी हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए खास प्रजातियाँ हैं जो वर्षाश्रित मतलब बारिशों के अंदर में कम बारिश भी होगी तो उनके अंदर में भी ये प्रजातियाँ गेहूँ की अच्छा काम करती हैं। तो गेहूँ की जो ये प्रजातियाँ हैं, आप अगेती बुआई कर सकते हैं। अगेती बुआई हम कहते हैं कि जो आप अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में कर लें और उसके बाद फिर गेहूँ की समय से बुआई होती है। गेहूँ की समय से बुआई जो होती है असिंचित अवस्थाओं में अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा मतलब अक्टूबर 15 से लेकर अक्टूबर 31 तक, और अगर सिंचित सिंचाई की आपके पास सुविधा है तो नवंबर का प्रथम पखवाड़ा, नवंबर 1 से नवंबर 15 तक। तो ये समय से बुआई जो किसान भाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसके अलावा कहीं-कहीं ऐसा होता है कि किसानों का खेत खाली नहीं होता, उनके पास कुछ फसलें होती हैं, उनको थोड़ा देर से बुआई करनी पड़ती है, उनको दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में बुआई के लिए जाना पड़ता है। तो उस प्रकार की भी देर से बोई जाने वाली प्रजातियाँ भी संस्थान के पास में मौजूद हैं। तो महत्वपूर्ण संदेश यही है किसानों को कि जो प्रजाति जिस समय की है, उस टाइम पे उसको लगाएँ तो उससे अच्छी उपज होगी। जैसे कि अगर आप दिसंबर में लगाना चाहते हैं प्रजाति तो वीएल गेहूँ 892 है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, और मैदानी क्षेत्रों में वीएल गेहूँ 3004, वीएल गेहूँ 3010 ये प्रजाति लगा सकते हैं। तो जो प्रजाति जिस समय की है उस समय लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा मुनाफा होगा। और अब मैं बात करूं अगर अगेती बुआई की, तो वीएल गेहूँ 829 एक बहुत अच्छी प्रजाति संस्थान की है, और इस प्रजाति की एक दूसरी खास बात यह है कि ये एक द्विउद्देशीय प्रजाति है। मतलब इसको आप दाने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में हरे चारे के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप इसकी जल्दी बुआई कर देंगे मतलब अक्टूबर से पहले तो अक्टूबर के महीने में, तो आप करीब 70 दिनों के बाद करीब 15 सेंटीमीटर ऊपर से आप चारा भी काट सकते हैं। तो यहाँ जैसे पहाड़ों में चारे की भी समस्या रहती है तो आपका चारा भी होगा और गेहूँ की आपकी जो अनाज है वो भी मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा उसमें अनाज वृद्धि में भी ऐसे कोई असर नहीं आएगा। और इसके अलावा अगर आप समय से बोना चाहते हैं, मतलब जैसे आप नवंबर के प्रथम पखवाड़े में बोना चाहते हैं, तो हमारे पास वीएल गेहूँ 2028 है, वीएल गेहूँ 2015 है, वीएल गेहूँ 967 है, वीएल गेहूँ 953 है। ये कुछ प्रजातियां हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छा करती हैं। और अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करूं तो उसके लिए भी समय से आप वीएल गेहूँ 2014 लगा सकते हैं। और ये सब प्रजातियां कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं यहाँ की। अगर किसान भाई भी कम पानी में इन फसलों को उगाना चाहते हैं तो संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।